स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मोतिहारी की, जहां इमिग्रेशन विभाग की टीम ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि युवक नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर रहा था। उसके बाद इमिग्रेशन विभाग ने इसको गिरफ्तार किया। तो बिहार के मोतिहारी में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बड़ी कामयाबी मिली है। नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र मिला है। बता दें कि इसके अलावा संदिग्ध के पास से कोरियन, नेपाली और भारतीय रुपया बरामद किया गया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिकता का लेकर बोधगया में रहता था। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिक श्रवण बरुआ बौद्ध धर्म का अनुयायी है और वो बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। इसी सिलसिले में वो कोरिया जा रहा था। फिलहाल ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेशी नागरिक भारत कैसे पहुंचा और किसकी मदद से उसने भारतीय दस्तावेज भी बनाए हैं। हरैया ओपी अंतर्गत आवर्जन पदाधिकारी द्वारा एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक का नाम है श्रवण बरुआ और रोनाल बरुआ। इसके पास से 2 भारतीय आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 भारतीय पासपोर्ट, 1 कनाडियन वीज़ा, इसका मोबाइल फ़ोन, ट्रॉली बैग, इसके अलावा 36,020 रुपये भारतीय रुपये, 200 रुपये नेपाली और 4,90,000 कोरियन नगद कैश बरामद हुआ है। इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के उपरांत अगर तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के शक्ति की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में नोटों के साथ विधायक नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में सोशल मीडिया पर नोटों के साथ वायरल हुए एक व्यक्ति के वीडियो से सियासी हलचल पैदा हो गई है। कथित तौर पर यह वीडियो कांग्रेस विधायक राजकुमार यादव का बताया जा रहा है। हालांकि यादव ने इस वीडियो में खुद का कोई वास्ता ना होने की बात कहते हुए उसे बदनाम करने की साजिश बताया है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी युवा मोर्चा ने चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में कांग्रेस विधायक का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी भी की है। तो लगातार 5 सालों से यही कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में भयानक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले 5 सालों से हम लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं और इसके लिए हम लोग जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं और बार बार कांग्रेस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 सालों से लगातार इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। और चंद्रपुर में खुद हम लोग कितनी बार इसके लिए आंदोलन कर चुके हैं कि चंद्रपुर में भ्रष्टाचार, दलाली, कमीशन खोरी, माफियागिरी, तमाम हर चीज चरम पर है। तो जो कल ये वीडियो सामने आया है, ये हम सब लोग जो इतने सालों से कह रहे तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां राजनीतिक हलचल खूब देखने को मिल रही है। बता दें कि चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। इस कड़ी में बीजेपी नेता प्रभात झा ने रैली को संबोधित किया, जहां छतरपुर में रैली का आयोजन किया गया था। तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा छतरपुर पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान बीजेपी की छतरपुर प्रत्याशी ललिता यादव भी मौजूद रहीं। वहीं रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता प्रभात झा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को 15 महीने मिले थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया और शिवराज सिंह चौहान को 18 साल मिले। उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। कमल का फूल देखिए, चिन्ह देखिए, व्यक्ति नहीं लड़ता हमारे यहाँ। चुनाव हमारी विचारधारा का है, कमल का फूल लड़ता है। कांग्रेस कहने में मेरा मुंह है, मैं कुछ भी कहता हूँ, वो कुछ भी कहते। कोई ऐसा गौरवशाली काम बता दें जो उन्होंने किया, बता दें। एक तरफ मेरे मंच पे मैं खड़ा होता हूँ और कमलनाथ जी खड़े हो गया, नहीं, संभव नहीं। एक दिन का पिक्चर बना था अनिल कपूर का नायक, आप सबने देखा होगा। इनको 15 महीने मिले। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां पर भगवान गणेश के भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। तो देश भर में गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। इंदौर में भी भगवान गणेश की भक्ति में रंगे लोग नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में कुब्ज धर्मशाला में भगवान श्री गणेश का चल समारोह शुरू हुआ, जिसमें कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान यात्रा मार्ग पर स्वागत कर मंच लगाए गए थे। लोग भी पुष्प वर्षा कर भगवान श्री गणेश का स्वागत करते नजर आए। यात्रा में आदिवासी टोली, महाराष्ट्रियन टोली और हनुमान
जी महाराज राधा कृष्ण के वेश में कलाकार नजर आए। जहां आयोजक गब्बर खटवा ने बताया कि पिछले 20 सालों से गणेश उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये हमारा अंतिम चौराहे से लेकर बड़ा मध्य घूमते हुए सीधे एमजी रोड से सीधे राज मोहल्ला आता है और ये धूमधाम से होना था। सभी प्रकार के मेरे फ्रेंड सर्कल जितने सब भाग लेते हैं, पूरा महिलाओं ने भाग लिया है। ऐसे हमारा गणेश जी घर पर बनी रहे। गब्बर खटवा द्वारा जरा लगातार 21 साल से लगातार ये गणेश महोत्सव चल समारोह निकाल के उसके बाद भव्य सवारी निकालते हो, महाआरती करते रोज लगातार। इसमें हजारों हमारी माताएं बहनें आते हैं और उन सभी को आशीर्वाद मिलता है, प्रसाद मिलता है और जुलूस के रूप में आज आप देख रहे हैं हमारी माताएं बहनें सभी लोग हैं और लगातार ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है, समाज की सेवा करते रहते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन में पूरे नवरात्र हो या गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। गब्बर को बधाई दूंगा कि ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहे। मेरी और शुभकामनाएं। हम सब सनातनी हैं, हिंदू धर्म है। ये हमारे हिंदू धर्म का पूरा प्रचार है और आज हमारा हिंदू धर्म हर जगह जगह पर गणेश उत्सव मना रहा है। हर गली मोहल्ले में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। आज ये गब्बर खटवा जी भैया ने जो यात्रा निकाली 21वां वर्ष है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूँगी। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म को जीवित रखे। जय हिंद, जय भारत। मैं पार्षद वार्ड क्रमांक 6 संध्या। ये हमारा अंतिम चौराहे से लेकर बड़ा मध्य घूमते हुए सीधे एमजी रोड से सीधे राज मोहल्ला आता है और ये धूमधाम से होना था। सभी प्रकार के मेरे फ्रेंड सर्कल जितने सब भाग लेते हैं, पूरा महिलाओं ने भाग लिया है। ऐसे हमारा गणेश जी घर पर बनी रहे। तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां जबलपुर में पटवारी संघ का हड़ताल अब तक जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पटवारी संघ का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। पटवारी संघ पिछले 23 दिनों से वेतनमान को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। जबलपुर में पटवारी संघ राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहा है, जहां पटवारी संघ के अध्यक्ष जागेंद्र पीपरे ने कहा है कि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने मालवीय चौक पर झाड़ू लगाकर और खुद को कोड़े मारकर सीएम शिवराज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वह सफाई कर्मचारी बनने को भी तैयार हैं। इस तरह से 22 दिन से 19,000 पटवारी हड़ताल में हैं और शासन के द्वारा किसी भी प्रकार से हमारी मांगों के विषय में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। तो इससे तो यही संदेश जाता है कि या तो मुख्यमंत्री जी के कानों तक हमारे जो मांगे हैं वो पहुंच नहीं रही हैं, और यदि पहुंच नहीं रही हैं तो 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी का शासन बना हुआ है, उसके बाद भी यदि नहीं पहुंच रही है तो ये तो शासन प्रशासन की खुद गलतियां हैं। हम अपनी मांगों को लेकर 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। देखिए, लगातार जब शासन हमारी मांगों की उपेक्षा कर रही है तो हमारे पास ऑप्शन यही बचते हैं कि हम अब अपनी मांगों से शासन को अवगत कराएं। इसी तारतम्य में हमने जनमानस की सुविधा के लिए हमने एक स्वच्छता अभियान चलाया कि ये शासन, तो हम ये स्वच्छता अभियान में सफाई व्यवस्था भी हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। हमारे सभी साथियों में आक्रोश है। अब हम शासन पे अपना आक्रोश तो नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने आप को। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। तो आरा के नवादा में दो गुटों के बीच मारपीट की खबर सामने आई। ये मामला न्यू शीतल टोल का बताया जा रहा है। मारपीट में घायल 3 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम सदर अस्पताल पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई। एक पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक गुरु शंकर सिंह के घर में प्लास्टर का काम चल रहा था। वो गली में ठेला लगाकर सामान उतरवा रहे थे, तभी बाइक से घर जा रहे एक व्यक्ति के साथ ठेला आगे बढ़ाने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर में काम लगा है, ठीक है, प्लास्टर का इनका बांस गिर रहा था। मेरा दोस्त जा रहा था और वहीं से रास्ता से इनको बोला था थोड़ा सा ठेला आगे कर लेते, ठेला आगे करने के लिए भैया थे। अब शब्द बोलने लगे, पूरा उल्टा पलटा गाली उल्टी देने लगे और उसको अकेले देख कर उसका हाथ भी चलाते हैं। अभी हम लोग गए थे तो कुछ नहीं, बस कुदारी से उदार था, घर में काम चल रहा था, कुदारी उठा के मार दी है पीछे। खाली आप ही जख्मी है? रंगदारी करो तो नहीं करो, सिर्फ आप ही जख्मी है कि और भी लोग जख्मी है? आपके चोट लगा हाथ दबाई। बालू मतलब उतर रहा था जहाँ हम लोग रहते हैं, तो वहीं पे एक लड़का आया था, बाइक से 3 गाली गलौज करने लगा। उसके बाद वो हम उस सबको समझाएं कि काहे ला ऐसे करें, 2 मिनट का काम है, तुरंत हट जाएगा। तो वो सब समझा नहीं, लास्ट में लड़ाई पे उतर गया। लड़ाई करके मेरे बड़े भाई का मतलब सिर पूरा फट। घर में काम लगा है, ठीक है, प्लास्टर का
इनका बांस गिर रहा था, मेरा दोस्त जा रहा था और वहीं से रास्ता से इनको बोला। बिहार के आरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां वारदात से पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो भोजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने वारदात से पहले ही आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये मामला उद्वंतनगर थाना इलाके के भगवतीपुर गांव का बताया जा रहा है। आरोपी के पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी गोलू कुमार पर पहले से ही लूट, हत्या और रंगदारी समेत कई मामले दर्ज हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किस्म के लोग इकट्ठा हुए हैं जिनके पास अवैध हथियार हैं। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर की लगातार अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसी कड़ी में जो एक सफलता को लेकर बुलाया गया है। आज एक अपराधी की गिरफ्तारी जो हुई है, ये कल जो विश्वकर्मा पूजा था उसमें भगवतीपुर में एक प्रोग्राम था उद्वंतनगर थाना अंतर्गत। तो उसी विश्वकर्मा पूजा के प्रोग्राम में एक सूचना प्राप्त थी थानाध्यक्षों को, कुछ अपराधी तत्व के वहाँ के लड़के जुटे हुए हैं और उनके पास हथियार भी अवैध रूप से देखा जा रहा है। जैसे सूचना मिलती है एक टीम गठित होती है, तुरंत थानाध्यक्ष उद्वंतनगर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर की लगातार। तो ब्रिटेन बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ की गरियाबंद पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्टिव नजर आ रही है। इस कड़ी में ओडिशा सीमा से लगे अमली पदर थाना इलाके में एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी उड़सिया के नवरंगपुर जिले के बाइक पर करीबन 72,000 का गांजा ला रहा था। पुलिस ने गांजा तस्करी करने पर पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पिछले 15 दिनों में 2 मामले में पुलिस ने 1 क्विंटल 83 किलो गांजे के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की कर लेते हैं, जहां खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि AVNL चेयरमैन कप के अंतर्गत क्रिकेट, बिलियर्ड्स, सुनकुर, टेबल टेनिस और मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पूर्व आयुध निर्माणी संगठन के नवीनीकरण के उपरांत 7 कंपनियों की स्थापना रक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई, जिसमें एक आर्मर्ड व्हीकल्स लिमिटेड भी शामिल है। जहां NVNL की तरफ से पहली बार चेयरमैन कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत AVNL के अधीन कार्यरत सभी इकाइयों को अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित कराए जाने की जिम्मेदारी दी गई। इस कड़ी में व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर की तरफ से क्रिकेट, स्नूकर, टेबल टेनिस, मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। जहां क्रिकेट प्रतियोगिता स्टेडियम में, मोटर प्रतियोगिता ट्रैक, टेस्ट ट्रैक और स्नूकर और टेबल टेनिस सीनियर के क्लब आयोजित किए जाएंगे। इन सभी खेल प्रतियोगिताओं के लिए सभी निर्णयों के लिए 150 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और इस चेयरमैन कप का शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक संजीव कुमार फोला की तरफ से किया जाएगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली आप सबके माध्यम के थ्रू मैं जबलपुर के निवासियों को कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स इवेंट जो जबलपुर में हो रहे हैं, ये AVNL जो कंडक्ट कर रहा है, इसका एक उद्देश्य है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए, और ये सब चीज़ें किसी भी निर्माणी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होती हैं और इस टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में ना केवल इंडिविजुअल्स का फ़ायदा होता है एंड इंडिविजुअल्स के अलावा ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करती है। तो स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। किसी आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।